वेलकम टू एएस किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन का पराठा, जो कि बहुत ही सिंपल, टेस्टी एंड इजी टू मेक रेसिपी है। चलिए फिर देर कैसी, टाइम ज़ाया किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। 1 कप बेसन है, इसे बाउल में ऐड कर देंगे। और 1 कप ही आटा है, आम रूटीन में जिसकी हम रोटी खाते हैं, गंदम का आटा। सेम क्वांटिटी में 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, और हरा धनिया 1 गड्डी, और हरी मिर्चें 4 से 5 बारीक कटी हुई हैं। वन फोर्थ से थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें, 1/4 गरम मसाला, हस्बे जायका नमक, धनिया भी 1/4 है, इसे भी ऐड कर देंगे। खूब स्पाइसी सा बनेगा। इन सब चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करेंगे पहले, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। पानी ऐड करेंगे और फिलहाल चम्मच से मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं फिर हाथ यूज़ करूँगी। थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ और डालना पड़ेगा। अब बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए बस, अब काफ़ी है इतना पानी। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। गूंदेंगे नहीं, क्योंकि इसमें प्याज और मिर्चें हैं ना। इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे, इसी तरह से ये ठीक हो जाएगा। इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये सेट हो जाएगा। थोड़ा घी ऐड करेंगे और इसे इसमें मिक्स करेंगे। घी ऐड करने से देखें कितना अच्छा हो गया है। अब इसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी डो जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसे 2 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसके पेड़े बनाएंगे। डो जो है वो सॉफ्ट है, इसलिए पराठे भी सॉफ्ट बनेंगे। और बेसन के पराठे बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि इसमें स्पाइस हमने ऐसे ऐसे ऐड किए हैं कि ये बहुत स्पाइसी होगा। और ख़ास तौर पे हरी मिर्चें जो हैं, इस तरह की जो हरी मिर्चें होती हैं वो तेज़ नहीं होती। जो बारीक हरी मिर्चें होती हैं वो तेज़ होती हैं, लेकिन ये वाली मिर्चें तेज़ थी, इसलिए खासा स्पाइसी किस्म का बनेगा। अब इसे बेलेंगे और दोनों को हम बारी बारी एक साथ बेल लेंगे, फिर बस फ्राई करने के रह जाएंगे। देखें आटा सॉफ्ट है, कितने आराम से ये बेला गया, कोई मुश्किल नहीं हुई। थोड़ा चिपक रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आटा डस्ट करेंगे। हमारा ये तैयार हो गया। इसे हम एक प्लेट में रखेंगे और फिर दूसरा बनाएंगे। अब दूसरा भी साथ ही तैयार कर लेंगे। देखें कितने आराम से बेला जा रहा है, क्योंकि
आटा सही है, सॉफ्ट है। हमारा ज़बरदस्त सा पराठा दूसरा भी तैयार हो चुका है। तवा मैंने ऑलरेडी रख दिया था गरम होने के लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे पलटेंगे एहतियात के साथ। वैसे तो बेसन जो है वो बाइंडिंग के काम आता है, तो इसका जो पराठा है वो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन हमने जो इसकी डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखी थी। जितना सॉफ्ट होगा उतना ही ये सॉफ्ट पकेगा, तो इसलिए हमने इसे एहतियात से पलटा है। अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी घी लगाएंगे। अब हम इसे घुमाते हुए फ्राई करेंगे ताकि चारों तरफ से सही सही हो जाए, कहीं से जले ना। इस तरह से। और ये मज़ेदार सा बेसन का पराठा तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ये देखिए। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसे आप रायते के साथ भी खा सकते हैं, और किसी भी सॉस के साथ भी खा सकते हैं। इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पराठा है हमारा। किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, और अकेला भी इंजॉय किया जा सकता है क्योंकि वो इतना स्पाइसी सा है। इसे हमने सेंटर से कट कर दिया है इस तरह। और अब हम इस साइड पे रख लेंगे बाकी के पार्ट भी यहाँ पर। जी, कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।